उत्तर प्रदेश में आज से एसआईआर की शुरुआत हो गई है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में वजीर दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि शफाफ इंतखाब के लिए एसआईआर की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की आवाम भी चाहती है कि शफाफ इंतखाब हो। अपोजिशन पर निशाना साधते हुए दानिश आजाद ने कहा कि अपोजिशन के इल्जामात का कोई भी मतलब नहीं है, किसी के भी नाम वोटर लिस्ट से काटे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आज से एसआईआर की शुरुआत हो गई है। घर घर जाकर जितने भी बेलो हैं, वो जितने भी मतदाता हैं, उनकी सूची जोड़ेंगे। ऐसे में तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि एसआईआर के तहत तमाम लोगों के नाम भी काटे जा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के बड़े मंत्री हैं दानिश आजाद। आज से शुरुआत करी गई है एसआईआर को लेकर। लगता है निष्पक्ष चुनाव से पहले एसआईआर की जरूरत है उत्तर प्रदेश में। देखिए, पारदर्शी व्यवस्थाओं को ग्राउंड लेवल पर इफेक्टिवली लागू करने के लिए चुनाव आयोग लगातार पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। और यकीनी तौर पे अगर निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनाव प्रक्रिया होगी तो जो लोकतंत्र का ढांचा है, जो संविधान का ढांचा है, वो संविधान का ढांचा और मजबूत होगा। भारत का हमारा संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। हमारा लोकतंत्र, भारत की यही खूबसूरती कि भारत के पास एक बहुत अच्छा लोकतंत्र है। तो इस लोकतांत्रिक ढांचे को हम मजबूत बनाएं, इसको इफेक्टिव बनाएं और व्यवस्थित तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनावी प्रक्रिया, इन तमाम चीज़ों की दिशा में जो एसआईआर के माध्यम से चुनाव आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक पहल है। 2003 के बाद, ये ऐसा तो नहीं पहली बार हो रहा है, 2003 में आखिरी बार हुआ था, उसके बाद से अब हो रहा है। तो इससे लगता है मुझे कि चुनाव व्यवस्था में और मजबूती आएगी। अखिलेश यादव का कहना है कि तमाम तरह के जो नाम है मुस्लिम के यादव के, वो काटे जा सकते हैं। बड़ा आरोप लगा दिया चुनाव आयोग पे और कहा है कि इसी के तहत सतह चुनाव को जरूरी। देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी हार से तिलमिला गई है, बौखला गई। जनता से जुड़े मुद्दे, जनता की सेवा का काम, ये कभी समाजवादी पार्टी का एजेंडा नहीं रहा। समाजवादी पार्टी ने हमेशा भ्रमित करो और राजनीति करो, झूठ बोलो और राजनीति करो की नीति अपनाई है। लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाली। उनका कहना यह है कि घर घर जाके जो बेलो जा रहे हैं उनके कार्यकर्ता साथ में जाएंगे। बीजेपी भी चाहती है कि एसआईआर हो, फिर भी लगातार माहौल गर्म किया जा रहा है, कहना नहीं धुना जा रहा है। देखिए, अगर निष्पक्ष तरीके से चुनावी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास चुनाव आयोग कर रहा है तो इसमें कहीं कोई गलती, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार ऐसी बातों से इसलिए घबरा रही है कि जनता के दिलों में समाजवादी पार्टी के लिए कहते कोई जगह नहीं है। बात समाजवादी पार्टी जानती है और 27 का भी परिणाम वही रहेगा जो 17 और 22 का रहा। आगे तो ये है कि उन्होंने कहा था कि 24 इलेक्शन जो हुए थे उसमें तमाम मुसलमानों के नाम काट दिए गए थे, इसीलिए सीटें और कम आई हैं। अगर नाम ना काटे गए तो यादव मुस्लिम सीटें और आ जाती। ऐसे में एसआईआर की शुरुआत हो रही है तो 27 से पहले कहीं नाम ना काट दिए जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने केवल झूठ बोल के तो 24 के चुनाव में लोकतंत्र के बातों को लेकर, संविधान की बातों को लेकर जो झूठ बोला समाजवादी पार्टी ने, वो देखिए, झूठ की जो काठ की जो हांडी होती है वो बार बार नहीं चढ़ती। उसी तरीके से झूठ की जो हांडी होती है बार बार नहीं चढ़ती। एक बार जनता को झूठ बोल के भ्रमित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है और समाजवादी पार्टी को इसी बात का जवाब उपचुनाव भी हुए प्रदेश में, उससे मिला। और अभी बिहार में भी संदेश मिल जाएगा और 27 में भी एक कड़ा, साफ और स्पष्ट संदेश समाजवादी पार्टी को जनता द्वारा मिल जाएगा। बिहार में एनडीए सरकार बन रही है। देखिए, बिहार में नीतीश जी के और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार वहाँ के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए, उद्योग के लिए, हर तरीके से ईमानदारी से उस दिशा में काम कर रही है। और बिहार के विकास के लिए नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी बहुत ज़रूरी है। जी से तो ये थे हमारे साथ दानिश अंसारी हैं जो मंत्री हैं उत्तर सरकार में। और साफ तौर पर जिस तरह से आज से एसआईआर की शुरुआत हो रही है, निष्पक्ष चुनाव के लिए एसआईआर बहुत ज़रूरी है यूपी में। कैमरा पर्सन समीर के साथ अतीक अहमद, जी मीडिया।